दोस्तों, आज के टाइम पर हर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और उसे ग्रो करना चाहता है, बट बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से वह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। चाहे फैमिली की सिचुएशन हो, पैसों की कमी हो या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी नॉलेज ना हो, तो ये सारी परेशानियों का जवाब है SIP। SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SIP क्या होती है, ये कैसे काम करती है, कौन कौन से फंड्स होते हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो और इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और लास्ट में आपको कितने सालों में कितने रिटर्न मिल सकते हैं। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और इस 10-11 मिनट के वीडियो में आज आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज SIP। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक सबसे सिंपल एंड पावरफुल तरीका है अपने पैसों को रेगुलरली इन्वेस्ट करने का और लॉन्ग टर्म में उन्हें ग्रो होते देखने का। SIP के जरिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें सही टाइम पर सही अमाउंट और सही स्टॉक्स के बारे में पता नहीं रहता, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों को रिस्की मानते हैं। पर यहाँ क्या होता है कि आपके पास टाइम और नॉलेज दोनों नहीं है, तो ऐसे केस में आप अपना जितना भी थोड़ा पैसा है वो किसी एक्सपर्ट को देते हो, जिसे हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। अब वो एक्सपर्ट आपके बिहाफ पर अच्छे से टाइम और अपनी प्रॉपर नॉलेज का यूज करके आपके दिए हुए पैसों को कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। पर दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। लाइक मार्केट में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड नहीं है, कई अलग अलग तरह के फंड्स भी हैं और उन पर लगने वाले अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा। तो ये मान लेते हैं कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद आपको SIP के जरिए हर महीने एक फिक्स्ड डेट को कुछ पैसों को अपने बैंक अकाउंट के जरिए उस फंड में डाल देना है। जैसे कि मैंने महीने की 3 तारीख फिक्स कर रखी है और हर महीने 3 तारीख को मेरे पैसे SIP के जरिए इन्वेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ SIP की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। इंडिया में अगर आपको किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदनी है तो उसके लिए आपको काफी सारा पैसा उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन SIP मेथड के जरिए आप वही शेयर्स या उनके यूनिट्स को सिर्फ 500 रुपए में भी खरीद सकते हो। सोचो, एक 13-14 साल का बच्चा है, उसको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो चाहेगा ना कि मैं कुछ आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करूं, पर शेयर्स के लिए वो 50-60 हजार रुपए कहाँ से लाएगा। लेकिन SIP के जरिए वो 500 रुपए या 1000 रुपए या 5000 रुपए से भी शुरू कर सकता है। और SIP की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको तुक्केबाजी नहीं करनी। बहुत से लोग मार्केट को टाइम करने के इंतजार में बैठे रहते हैं और बस अपने हिसाब से तुक्के मारते रहते हैं, जिससे हो सकता है इनिशियली तो उनका प्रॉफिट हो पर लॉन्ग टर्म में उन्हें लॉस फेस करना पड़ सकता है। बट विद SIP इन्वेस्टमेंट मार्केट को टाइम करने की बजाय, तुक्का मारने की बजाय आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर भरोसा करते हो, जो कल परसों या 1 साल में नहीं बट हाँ ओवर द पीरियड आपको अमेजिंग रिटर्न देता है। जानना चाहोगे कैसे? तो चलिए इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के टॉपिक को एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। एक बार अकबर के दरबार में खबर फैली कि राज्य में 2 ऐसे बुद्धिमान लोग घूम रहे हैं जिनका ज्ञान और सोचने की शक्ति बीरबल से भी ज्यादा है। ऐसे में अकबर ने बीरबल जी से कहा, जरा इन दोनों की परीक्षा लीजिए। बीरबल तो ठहरे और भी ज्यादा ज्ञानी। उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया और बोला कि राजा आप दोनों से बड़े खुश हैं और आप दोनों को 2 तरह के इनाम देना चाहते हैं, तो दोनों सुनो और बताओ कौन सा इनाम आपको चाहिए। पहला इनाम ये है कि आपको 1 करोड़ सोने की अशरफियां दी जाएगी। अब इतना सुनते ही पहला आदमी ने कहा, हाँ मुझे ये वाला इनाम मंजूर है। उसने दूसरा सुना ही नहीं, पर बीरबल जी ने दूसरा इनाम बताया कि 1 सोने की अशरफी रोज मिलेगी 30 दिनों तक, वो भी दुगनी यानी डबल होकर, यानी पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 8 एंड सो ऑन। तो इस पर पहले आदमी ने कहा ये तो बेकार है और उसने 1 करोड़ सोने की सिक्के एक साथ ले लिए। पर दूसरे आदमी ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। पहले दिन उसे 1 सिक्का मिला और उसके दोस्त को 1 करोड़ सिक्के। अब वो कहता कि क्या बेवकूफी कर रहा है, 1 करोड़ ले और खत्म कर, जिंदगी भर इतना नहीं कमा पाएगा। पर दूसरा आदमी ज्यादा चालाक था। कैसे? तो देखो, 10वें दिन उसे मिलते हैं 512 सिक्के, यानी कंपाउंड होते होते 10वें दिन 512 सिक्के हो गए। फिर 15वें दिन उसको 16,000 सिक्के के आसपास मिले। फिर 20वें दिन उसे 5 लाख सिक्के और ठीक 30 दिनों बाद कंपाउंड होते होते, डबल होते होते उसको टोटल सिक्के मिलते हैं लगभग 53 करोड़ सिक्के। आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हो।
तो दोस्तों ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और SIP के जरिए 1 या 2 दिन में नहीं, पर हाँ कुछ सालों में आपको जरूर ऐसे रिटर्न मिलेंगे जिससे आप सच में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और जो लोग आपको पहले बेवकूफ बोलकर डिस्करेज करते हैं, एक दिन वही अपने बच्चों को आपकी मिसाल देंगे। और ये सब तो ठीक है, SIP समझ गए, कंपाउंडिंग समझ गए, बट आखिर कौन से फंड्स में पैसे लगाएं? तो आइए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। विच फंड्स आर बेस्ट? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डालना है ताकि वहाँ बैठा एक्सपर्ट आपके पैसों को सही से यूज करके आपको बेटर रिटर्न दे सके। पर कौन सा फंड सिलेक्ट करें, ये सवाल सबको परेशान करता है। तो दोस्तों फंड्स 2 तरह के होते हैं। पहला एक्टिवली मैनेज फंड्स, जिन्हें आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हो, और दूसरा पैसिवली म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें आप इंडेक्स फंड भी कह सकते हैं। एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट टाइम टू टाइम बैठकर मार्केट को मॉनिटर करता है और फिर उसमें इन्वेस्ट करता है। वहीं पैसिवली म्यूचुअल फंड्स में, यानी जिन्हें इंडेक्स फंड भी बोला जाता है, उसमें आपका एक्सपर्ट या फंड मैनेजर देश के इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 में पैसा डालकर छोड़ देता है। दरअसल निफ्टी 50 इंडेक्स में देश की टॉप 50 कंपनियां आती है, जिसमें ओवर द पीरियड हर इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न ही मिलते हैं। और पिछले 10-20 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगभग 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। और वहीं म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट करने के मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में लॉस होता है या इसमें कंपाउंड रिटर्न नहीं मिलते, पर यहाँ बात आ जाती है चार्जेस की। इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट में आपको अपने फंड मैनेजर को कोई एग्जिट फीस पे नहीं करनी पड़ती और एक्सपेंस रेशो भी अराउंड 0.1% से 0.3% के बीच ही होता है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में देखें तो इसमें एक्सपेंस रेशो 0.5% से लेकर 2-3% तक रहता है। और प्लस में एग्जिट लोड, यानी पैसा विड्रॉल करते टाइम कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपर्ट दिन रात मार्केट को स्टडी करके उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है और इसलिए वो एक्सपेंस रेशो के रूप में अपना कमीशन चार्ज करता है। अब 2 टाइप्स के फंड जानने के बाद अगला सवाल आता है कि किस टाइप के फंड में कितना रिटर्न मिलेगा, कितना इन्वेस्ट करें कि करोड़पति बन सकें। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रिटर्न्स। तो दोस्तों SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं, ये डिपेंड करता है 3 बातों पर। पहली, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। दूसरी, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। और थर्ड, मार्केट कंडीशन। SIP के जरिए आप 500 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो और ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपने बैंक के थ्रू हर महीने अपने आप ही उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी चीज की चिंता किए। तो आइए देखते हैं कि आखिर SIP से कितने रिटर्न मिल सकते हैं। इस केस में हम हर महीने 2000 रुपए 15% इंटरेस्ट के साथ 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 20 साल बाद हमने 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए और रिटर्न मिला लगभग 30 लाख से ऊपर। पर अगर हम इस टाइम को थोड़ा एक्सटेंड करके 20 से 30 साल तक कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमने हर महीने सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट किया, वही 2000 रुपए, पर उस पर 30 साल बाद हमें रिटर्न मिले लगभग 1.4 करोड़। यानी सिर्फ 10 साल इंक्रीज करने से आपको मिलने वाला रिटर्न 4 गुना नहीं बल्कि 5 गुना हो गया। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, यानी जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे उस पर मिलने वाला रिटर्न्स भी आपको बेहतर मिलेगा। और अब आता है आखिरी सवाल कि एक फंड को सिलेक्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अपनी SIP स्टार्ट करते समय आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के फंड में पैसा डाल रहे हो, उस फंड में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं, और एक और चीज, उन पर एक्सपेंस रेशो कितना है। अभी आपको लग रहा होगा कि 2-3% का एक्सपेंस रेशो से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा कंपाउंड होता जाएगा आपका ये 2-3% का एक्सपेंस रेशो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक्सपेंस रेशो का ध्यान रखें। वहीं इंडेक्स फंड में बहुत ही कम एक्सपेंस रेशो होता है, जिस वजह से मेरा ये मानना है कि इंडेक्स फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड है। और मैं ही क्या, वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी है तो स्टार्ट करने के लिए आप इंडेक्स फंड को ही चूज करें, क्योंकि इसमें ऐसी 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिनके बंद होने के, बैंकरप्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। और टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टेड रहने का मतलब देश की GDP में कंट्रीब्यूट करना है। इसलिए मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि जल्दी से जल्दी अपनी SIP शुरू करें। तो एट लास्ट हम देखते हैं कि SIP मेथड इतना बेटर क्यों है। इसे हम कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। नंबर 1, SIP एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग मेथड है। इससे आप हर महीने भले ही मार्केट कैसी भी कंडीशन में हो आप इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ते। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। SIP एक सबसे फ्लेक्सिबल मेथड है इन्वेस्टिंग का, जिसमें आप अपनी बढ़ती इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ जब चाहो इसे स्टॉप करके रीस्टार्ट भी कर सकते हो। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। अगला सबसे अच्छा बेनिफिट किसी भी फंड में ये होता है कि वो आपके पैसों को मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है।
नंबर 4, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। ऑटो पे के ऑप्शन के जरिए आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करने की कोई चिंता भी नहीं होती। नंबर 5, इजी टू स्टार्ट। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आप मात्र 500 रुपए महीना से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे इंक्रीज करके आप अपनी लाइफ के लिए एक फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि एसआईपी को लेकर आपको आपके काफी सारे सवालों का जवाब मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और नीचे दिए हुए लिंक से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करें और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।